देखिए मैक्सिमम केसेस में डायबिटीज़ का डायग्नोसिस इंसिडेंटल टेस्ट कराने पे ही होता है, यानी कि किसी ने किसी पैकेज में टेस्ट करा लिया या किसी की सर्जरी होनी है वहाँ पे टेस्ट करा लिया। 5 साल के अंदर अंदर होने वाली डायबिटीज़ को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं, क्योर नहीं होती लेकिन रिवर्स हो जाती है, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट डाइट और एक्सरसाइज रिजीम का पालन करना पड़ता है। बहुत से लोग शुगर की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद भी अपनी दवाइयाँ बीच में छोड़ देते हैं और देसी दवाइयाँ लेने लगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन वर्मा है। मैं डायबिटीज़ और इन्फेक्शन का स्पेशलिस्ट हूँ और मैं होली बेसिल मेडिक्लिनिक खरड़ में डायरेक्टर हूँ। होली बेसिल मेडिक्लिनिक लांड्रा रोड खरड़ पे अंबिका देवी मंदिर के सामने स्थित है और हम लोग एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन हमारी स्पेशलाइजेशन प्राइमरीली डायबिटीज़ है। देखिए मैक्सिमम केसेस में डायबिटीज़ का डायग्नोसिस इंसिडेंटल टेस्ट कराने पे ही होता है, यानी कि किसी ने किसी पैकेज में टेस्ट करा लिया या किसी की सर्जरी होनी है वहाँ पे टेस्ट करा लिया। जो डायबिटीज़ के लक्षण हैं वो 80% केसेस में इनिशियली आते भी नहीं, सिर्फ 20% केसेस में ही डायबिटीज़ के लक्षण आते हैं। और डायबिटीज़ के लक्षण में एक ट्रायड होता है जिसको पॉलीडिप्सिया यानी कि प्यास ज़्यादा लगना, पॉलीयूरिया यानी कि पेशाब जाना आना और पॉलीफेजिया यानी कि भूख ज़्यादा लगना है। ये डायबिटीज़ का एक टिपिकल ट्रायड है। इसके अलावा मैक्सिमम लोग हमारे पास प्रेजेंट करते हैं जैसे उनके जख्म नहीं सूख रहे हैं, उनको यूरिन की बार बार शिकायतें हो रही हैं, उनको कमज़ोरी हो रही है, वज़न कम हो रहा है, बहुत से लोगों की भूख चली जाती है, या बहुत सारे बच्चे हमारे पास डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन यानी कि बेहोशी में, जिसको हम डायबिटी कीटोएसिडोसिस कहते हैं, उसमें लैंड करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो शुगर की मात्रा कितनी है, उस शुगर की मात्रा और शुगर की कॉम्प्लिकेशंस से ही फिर डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बनता है। देखिए एज अ डॉक्टर हमारा कोशिश यही रहती है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स की लाइफ भी नॉर्मल पेशेंट्स की तरह या नॉर्मल लोगों की तरह ही रहे, लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ों को बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अब डायबिटीज़ रिवर्सल का भी कंसेप्ट आ गया है। डायबिटीज़ रिवर्सल के कंसेप्ट ये है कि हम डाइट और एक्सरसाइज से 5 साल के अंदर अंदर होने वाली डायबिटीज़ को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं, क्योर नहीं होती लेकिन रिवर्स हो जाती है, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट डाइट और एक्सरसाइज रिजीम का पालन करना पड़ता है। रेगुलरली डायबिटीज़ के मरीज़ों को कम से कम हफ्ते में 5 दिन 150 मिनट की वॉक करनी चाहिए। अपने खाने में शुगर की मात्रा कम करनी चाहिए और इसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम की जानी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी रोटी में, चावल, आलू या मीठे फलों में ज़्यादा होता है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा उनको बाहर का खाना कम करना चाहिए। मैं एज अ डॉक्टर इवन तो चाहता हूँ कि लोग बाहर का खाना ना खाएं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता, तो हम लोग स्मार्ट सब्स्टिट्यूट्स उनको बताते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने बाहर खाना ही है और चिकन खाना है तो वो फ्राइड चिकन के बदले बारबेक्यू या फिर बेक्ड चिकन ले सकते हैं, या फिर उनको अगर सैंडविच ही खाना है तो वो मैकडोनल्ड्स का फ्राइड सैंडविच खाने के बदले सबवे का सैंडविच ले सकते हैं। तो उस तरह से उनको अपनी डाइट में कुछ सावधानियां लेनी चाहिए। अगर उनको फॉर एग्जांपल स्वीडिश लेनी है तो गुलाब जामुन ना लें, रादर कोई लो शुगर स्वीडिश ले लें। तो ये सावधानियां उनको बरतनी चाहिए। देखिए हर पैथी की एक अपनी परख होती है, तो उस पर तो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत से लोग शुगर की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद भी अपनी दवाइयाँ बीच में छोड़ देते हैं और देसी दवाइयाँ लेने लगते हैं। और यही वो लोग हैं जो बाद में किडनी फेलियर या फिर डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में लैंड करते हैं। आयुर्वेदा या फिर हम कहें कि डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ के लिए हेल्पफुल हैं, जैसे जामुन है, होली बेसिल जिसको हम तुलसी कहते हैं, वो डायबिटीज़ में हेल्पफुल है। उन चीज़ों को साथ में लिया जा सकता है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी शुगर्स हाई रहती है तो आप दवाइयाँ ना छोड़ें और टोटली उन चीज़ों की तरफ शिफ्ट ना हो। आप एड ऑन कर सकते हैं जिससे आपको डेफिनेटली डायबिटीज़ में हेल्प मिलेगी, लेकिन दवाइयाँ छोड़ना बहुत बार जानलेवा भी साबित हो सकता है। देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया 100% क्योर नहीं है। क्योर और रिवर्सल में फ़र्क होता है। क्योर का मतलब है कि हम डायबिटीज़ को जड़ से ही ख़त्म करते हैं। अगर हम डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी यानी कि डायबिटीज़ कैसे होती है उस पर जाएँ
सो इसमें दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनती है, लेकिन डायबिटीज़ में टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि इंसुलिन बन रही है लेकिन काम नहीं कर रही है। टाइप 1 डायबिटीज़ क्योंकि पेंक्रियास काम ही नहीं कर रहे और इंसुलिन नहीं बन रही है, तो हम ये मानते हैं कि उसका कोई भी फिलहाल ना रिवर्सल है ना क्योर है। टाइप 2 डायबिटीज़ क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वो हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारे बाहर के खाने या फिर हमारे खान पान या फिर नॉर्मल हमारी लिविंग अच्छी ना होने की वजह से, मोटापे की वजह से या फिर हमारे जेनेटिक्स की वजह से होती है। तो अगर हम उन चीज़ों को रिवर्स करें या उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपना वज़न घटाएं, तो हमारी शुगर नॉर्मल में आ सकती है, जिसे हम डायबिटीज़ रिवर्सल कहते हैं। लेकिन अगर हम फिर से उन्हीं हैबिट्स की तरफ चले जाएंगे तो वो शुगर फिर से वापस आ जाएगी। तो हम डायबिटीज़ को रिवर्स तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्योर नहीं कर सकते, यानी कि शुगर की मात्रा नॉर्मल आने के बाद भी आपको पूरी ज़िंदगी डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स वाली सावधानियाँ बरतनी चाहिए। देखिए, डायबिटीज़ के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जिन लोगों में ये रिस्क फैक्टर्स हैं, उन लोगों में डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी दूसरों के मुकाबले ज़्यादा होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हमारी जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपके माता पिता में डायबिटीज़ है तो आपको शुगर होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। हमारी एथनिसिटी, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, हम वैसे ही डायबिटीज़ होने से प्रीडिस्पोज्ड हैं। हमारा लाइफस्टाइल, अगर जिन लोगों को बहुत लंबे टाइम तक बैठे बैठे काम करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स या बैंकर्स या शॉपकीपर्स, उन लोगों में डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहती है। जिन लोगों में स्ट्रेस ज़्यादा है, जिनकी जॉब स्ट्रेस रिलेटेड है, उनमें डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। जो ज़्यादा वॉक नहीं करते हैं या फिर जो बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या फिर हेल्दी डाइट नहीं ले पाते क्योंकि वो लोग बाहर रहते हैं, ऐसे लोगों में डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। अब इन लोगों को मेरा सुझाव ये है कि अपने दिनचर्या को सुधारें, कम से कम 30 मिनट वॉक करें। अगर आप वॉक नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट जहाँ पे भी पॉसिबल हो, अगर आपके पास लिफ्ट है तो आप उसका यूज़ ना करें, आप स्टेयर केस का यूज़ करें। स्ट्रेस को जितना भी पॉसिबल हो, दिनचर्या में स्ट्रेस को ज़ीरो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना भी हो सके कम करने की कोशिश करें। जैसे हमने बताया, स्मार्ट सब्स्टिट्यूशंस करें। और अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो आपको ये सावधानियाँ बहुत पहले से बरतनी चाहिए। और इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपको कब शुगर का टेस्ट करवाना रेगुलरली शुरू करना चाहिए। सो जिन लोगों में हाई रिस्क फैक्टर्स हैं उनको 25 साल के बाद रेगुलरली अपना शुगर चेक करना चाहिए। साल में एटलीस्ट एक बार आपको शुगर चेक कराना चाहिए। जिन लोगों में रिस्क फैक्टर नहीं है, बिल्कुल हेल्दी लिविंग है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, वो लोग 45 साल के बाद अपना एनुअल हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। अगर शुगर्स थोड़ी सी भी ऑन द हायर साइड है तो हर 6 महीने में उसको रेगुलरली चेक कराते रहें। और शुगर के इनिशियल लक्षण आने पे या थोड़ी सी भी शुगर बढ़ने पे तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। दवाइयों से मत डरें, इनिशियल स्टेजेस में दवाइयों की ज़रूरत नहीं भी पड़ती। हमने जैसे डिस्कस किया, डाइट और एक्सरसाइज से डायबिटीज़ को हम इनिशियली ही रिवर्स कर सकते हैं। तो शुगर अगर आपको हो गई है तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और आप बिल्कुल एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। देखिए, मैं डायबिटिक्स और नॉन डायबिटिक्स दोनों दर्शकों के लिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जीवन एक ही बार मिला है, उसको अच्छे से जिएं, हेल्दी जिएं। डायबिटीज़ है तो भी उसका अच्छे से इलाज कराएं। आप अगर अच्छे डॉक्टर की निगरानी में हैं तो आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह चल सकता है। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो कोशिश करें कि ये आपको ना हो, बिकॉज एक सिस्टमिक डिजीज़ है और एक बार डायबिटीज़ आपको हो गई तो आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो स्वस्थ रहें, अपने खान पान का ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।